हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके अपने होने वाले इन लॉज के साथ, सास ससुर के साथ संबंध कैसे रहेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप लोग भी अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं सब कुछ नोट करती हूँ एंड टर्न वाइज सब कुछ कवर करती हूँ। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन और दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके दोनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सास ससुर आपके बारे में क्या सोचेंगे, कि आप किस तरीके के इंसान हैं एंड ऑल। So let's start. How will group 1's in-laws view them? Saboteur. How will group 1's in-laws view them? Correct. और ट्रिक्स्टर। ओके, सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आपके सास ससुर को ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल भी कन्वेंशनल टिपिकल दामाद या बहू नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि आप हर काम अपने मर्जी के हिसाब से करते हैं या करती हैं। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। आपको ज़बरदस्ती के बंधनों में बांध करके नहीं रखा जा सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि जिस घर में आप शादी करके जाएंगे, आपसे पहले के वहाँ जो भी दामाद होंगे, बड़े दामाद या कोई बड़ी बहू आपसे पहले की, उनमें और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मतलब उनके बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में। हो सकता है वो लोग सास ससुर के आसपास बड़े ही टिपिकल तरीके से बिहेव करते हो, बट आपका क्या है कि आप जैसे सबके सामने हो, जैसे सबके सामने बिहेव करते हो, वैसे ही आप अपने इन लॉज के सामने भी बिहेव किया करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई ज़बरदस्त परिवर्तन ले आया करोगे। लेकिन ये चीज़ हो सकता है आपके इन लॉज के लिए थोड़ी सी अलग हो। मे बी आपके माता पिता के कंपैरिजन में आपके इन लॉज उतने मॉडर्न थिंकिंग वाले ना हो, थोड़े से ट्रेडिशनल हो। जितनी छूट आपको आपके पेरेंट्स ने आपके घर पर दे रखी है, उतनी ज़्यादा मतलब उस तरीके का वातावरण आपके इन लॉज के घर पे ना हो। तो इसीलिए आपका हुलिया, आपका रवैया, ये सारी चीज़ें उनको थोड़ी सी अलग लग सकती हैं कंपेयर टू जो उनके आसपास हमेशा से लोग रहे हैं या जो उनके दामाद या बहू आपसे पहले के रहे हैं। उनको, जैसे कि मैंने बताया था, ये भी लगेगा कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट ख्यालात के इंसान हैं। आपको कभी किसी चीज़ के लिए एज सच किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जो मन में आता है आप खुद ही कर लेते हैं। बदतमीज़ नहीं लगेंगे आप उनको, तो इस बात का डर अपने मन से निकाल दीजिए। बस थोड़े अलग, शायद उनको आदत ना हो आपके जैसे इंसान के साथ डील करने की या रहने की। तो इसीलिए ये चीज़ बस आपके बारे में जो आपका नेचर है उनको अलग लगेगा। उनको ऐसा भी लगेगा कि आप बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। मतलब आपके दिमाग में कब क्या चल रहा है या आप कब क्या बोल दें, कब क्या कर दें, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हो सकता है इनफैक्ट कि अगर आपके सास ससुर कभी आपको अपने किसी रिश्तेदार के घर में लेकर जाएं तो खूब अच्छे से समझा बुझा के लेकर के जाएं कि बेटा वहाँ पर ये मत बोल देना, वो मत बोल देना। वो टिपिकल चीज़ें कुछ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो वो चीज़ आपके इन लॉज को भी बहुत अच्छी लगेगी। जैसे आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए आपको आपके घर वाले और दोस्त अभी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, वो सेम चीज़ आपके सास ससुर भी करेंगे। उन्हें भी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका मजाक करने का ढंग, आप जो चुटकुले सुनाते रहते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी आपके बारे में। ओके, और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आपके सास ससुर आपके बारे में क्या सोचेंगे। How will group 1's in-laws view them? How will group 1's in-laws view them? Bat, see through illusion into truth. How will group 1's in-laws view them? और panda, stay balanced and in your essence. Nice. उनको ये लगेगा कि आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। मतलब उनको इस बात का डर नहीं होगा कि हाय हमारा दामाद या बहू हमारे साथ कोई छल कपट ना कर दे, प्रॉपर्टी ना हड़प ले, फलाना ढिमकाना जो यूजुअली होता है। इस बात का कोई उनको डर नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने इतना तो वो भांप लेंगे आपको कि आप दिल के बहुत ही साफ, सच्चे और नेक इंसान हैं। आप ना तो खुद कभी झूठ बोलते हैं, ना आप किसी का झूठ बर्दाश्त कर पाते हैं, और आप इनफैक्ट समझ भी लेते हैं अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा हो।
हो सकता है कि शुरुआती दिनों में जब आप शादी करके जाएं तो किसी तरीके का आपका टेस्ट लेने के लिए या ऐसा कुछ आपके सास ससुर आपको किसी तरीके की कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश करें और आप समझ जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप उनसे बिदक जाओगे या चिढ़ जाओगे, आप वही जो आपका टिपिकल अंदाज है हर चीज़ मज़ेदार ढंग से पेश करने का, अपने उसी ढंग से आप उन लोगों को बोलोगे कि मुझे समझ में आ रहा है आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ, पढ़ने नहीं वाला हूँ इन सब चक्करों में। आई थिंक उसी दिन से वो समझ जाएंगे कि आप ना तो खुद झूठ बोलते हैं और आप झूठ अच्छे से परख भी लेते हैं। और ये क्वालिटी उनको बहुत पसंद आएगी आपकी कि आप कितने दिल के साफ हैं। इनफैक्ट क्योंकि आप इतने सच्चे और ईमानदार हैं, इसीलिए हो सकता है आपके सास ससुर कई सारे उन लोगों की फैमिली के सीक्रेट्स, उन लोगों की फैमिली की बातें भी बहुत ज़्यादा बेफिक्र होकर के आपसे शेयर किया करेंगे। कि जब आप नहीं आए थे शादी करके इस घर में तो ये हुआ था, वो हुआ था, या ये वाली रिलेटिव ऐसे हैं, वो वाले रिलेटिव ऐसे हैं। वो तमाम चीज़ें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको बताएंगे, बिकॉज उनको पता है कि आपका नेचर इस तरीके का नहीं है कि आप 4 जगह जा करके चुगली लगाओगे या फिर गॉसिप करोगे। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने सास ससुर से बहुत अच्छे से पेश आएंगे। इनफैक्ट अगर आपके सास या ससुर में से किसी को कुछ मेडिकल इशू है, किसी चीज़ की वो दवाइयाँ लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, जो भी है, आप उनका बहुत ध्यान रखेंगे। बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे आप उनके टाइम पर दवाइयाँ एंड एवरीथिंग, या फिर अगर आप लोग साथ में नहीं रह रहे होंगे तो भी आप फ्रीक्वेंटली उनको कॉल करके उनकी हेल्थ कैसी चल रही है, सब ठीक है कि नहीं, उनके हालचाल लिया करेंगे। तो उनको ऐसा लगेगा कि आपका जो नेचर है, आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, आप बहुत ही दरिया दिल हैं, आप बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर के इंसान हैं। आप किसी में भी इतना भेदभाव नहीं करते हैं कि ये अपना है, ये पराया है। आपका नेचर ही ऐसा है कि अगर आपको कोई परेशानी में दिख रहा होता है तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। और आपकी जो फिक्र है वो सच्ची है, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। तो ये बात भी आपके सास ससुर को बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके सास ससुर को ये बात आपकी बहुत पसंद आएगी कि आप कितने बखूबी ना सिर्फ अपना काम संभालते हैं या संभालती हैं, बट आप घर के लिए भी इक्वली टाइम निकाल लेते हैं या निकाल लेती हैं। तो इतना अच्छा जो वर्क लाइफ बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है, इसकी भी बहुत सराहना करेंगे आपके सास ससुर। और एक और चीज़ जो उनको पसंद आएगी आपके बारे में वो ये है कि आपके दिल और दिमाग का भी तालमेल बहुत अच्छा है। ना तो आप ओवरली प्रैक्टिकल हैं, ना तो आप ओवरली इमोशनल हैं। आपको पता है कि संतुलन में रख करके कब किस चीज़ से डिसीजंस लेने हैं। तो ये तो हो गई बात कि वो आपके बारे में सोचेंगे क्या। अब देख लेते हैं कि उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे है हीलिंग केओस, fulfillment, how will constellations be with their in-laws, how will constellations be with their in-laws, and miracles। बहुत ही लवली एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके, पहली चीज तो ग्रुप 1, किसी भी तरीके के कोई बंधन या रिस्ट्रिक्शंस आपके सास ससुर आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। और इस बात का डर सबसे ज्यादा बहुओं को लगा रहता है, लड़कियों को लगा रहता है कि जितनी छूट हमें हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि सास ससुर उसका विपरीत करें हमारे साथ कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सास ससुर आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत छूट देंगे। आपका जो मर्जी, जो मन करे आप कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं, आप खा सकते हैं। कोई टोका टिप्पणी करते हुए वो लोग नहीं दिख रहे हैं। एक और एनर्जी जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है विथ हीलिंग क्योर्स, वो मुझे बता रहा है कि जब आप शादी करके उस घर में जाएंगे, एंड जब मैं बोल रही हूँ आप शादी करके उस घर में जाएंगे, मेरा मतलब है कि जब आप उस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप लोग हर वक्त सेम घर में ही रहो। ओके, तो हो सकता है उस फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हों, मतलब उस फैमिली में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर उन लोगों में आपस में कम्युनिकेशन गैप्स चलते हैं, और इसीलिए आपके जो स्पाउस हैं और जो आपके इन लॉज हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ ना तो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, ना ज़्यादा बात कर पाते हैं, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं।
बट जब आपकी एंट्री इस परिवार में होगी तो आप बिल्कुल काया पलट कर देंगे या कर देंगी उन लोगों के फैमिली डायनामिक की। आप उन लोगों की मदद करेंगे एक दूसरे को और बेहतर जानने में, एक दूसरे को और बेहतर समझने में। हो सकता है आप अपनी तरफ से कुछ रूल्स क्रिएट करें, कि खाना सब लोग साथ में खाएंगे या चाय सब लोग साथ में पिएंगे, बातें सबको और ज़्यादा एक दूसरे से करनी है। जब एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बीच में कट नहीं करेगा, पहले वाले को उनकी बात खत्म करने देनी है, और ये लोग सुनेंगे भी आपकी बात। ऐसा नहीं है कि आकर के आपको सुनाने लगे कि तुम कौन होते हो, तुम कौन होती हो, बाहर से आकर के दादागिरी करने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी मौजूदगी से ये परिवार बहुत ज़्यादा ठीक होगा और ज़्यादा इन लोगों में जो एकता है वो बढ़ेगी, और उसका पूरा पूरा क्रेडिट ये लोग आपको ही देंगे। इनफैक्ट हो सकता है 4 जगह जाकर के आपके इस हुनर की, इस क्वालिटी की भी तारीफ करें कि जब से आप उन लोगों की जिंदगी में आए हैं या आई हैं, उन लोगों का परिवार और ज़्यादा खुशहाल हो गया है। आपके सास ससुर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। मतलब अगर कभी आप कोई ख्वाहिश उनके सामने रखते हैं या रखती हैं तो कभी भी उससे मुकरेंगे नहीं। जो आपको चाहिए होगा, जैसा आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, वो सब कुछ आपको मिलेगा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये 2 वे स्ट्रीट होगी। मतलब अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ करेगा कि आपको पता है कि आपके ससुराल में किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपके सास ससुर को बहुत टाइम से कोई चीज़ चाहिए थी, ज़रूरत की, ऐसा कुछ, तो आप खुद ही अपनी खुशी से उनको वो चीज़ें दिया करेंगे। तो वो आपकी ख्वाहिशें पूरी करा करेंगे और आप उनकी ख्वाहिशें पूरी करा करोगे। और ये इंटरैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ करेगा, ये उस फितरत से नहीं होगा कि अच्छा आज चलो मैं उनको ये खरीद के दे देता हूँ तो कल मुझे पलट करके ये चीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। दोनों पार्टीज अपनी खुशी से ये चीज़ किया करेंगी। और एक और बात फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जिस तरीके के घर में आप शादी करना चाह रहे हैं, कि फैमिली ऐसी हो वैसी हो, सास ससुर का नेचर ऐसा हो वैसा हो, वो तमाम ख्वाहिशें आपकी पूरी होते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं विथ फुलफिलमेंट। और मिरेकल्स इनफैक्ट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपकी ख्वाहिशों से भी बेहतर ट्रीटमेंट आपको आपके सास ससुर देंगे। हो सकता है आपने मूवीज में देखा है, सीरियल्स में देखा है, या फिर आपके आसपास किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट्स आपने सुने हैं कि सास ससुर अच्छे नहीं थे, प्रॉब्लम हो गई, घर से अलग होना पड़ा, फलाना ढमकाना, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपकी ज़रूरत, आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा अच्छे घर में आपकी शादी होगी और आपकी ख्वाहिशों से परे ही होगा आपके सास ससुर का ट्रीटमेंट आपके प्रति। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कई बार तो ऐसा हुआ करेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें कि आपको शायद डर लगे कि अरे सास ससुर क्या बोलेंगे, मानेंगे भी या नहीं मानेंगे, और वो लोग आपको सरप्राइज कर देंगे अपनी एक्सेप्टेंस दे करके। और ये कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आपकी नई नई शादी हुई और उसके बाद आपको किसी फॉरेन कंट्री जाना पड़ रहा है किसी काम से, और आपको डर लगे कि पता नहीं सास ससुर जाने देंगे या नहीं, बट आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा खुशी उल्टा उन लोगों को फील हो रही होगी आपके इस अचीवमेंट के लिए। और हो सकता है वही लोग आपकी मदद कराएं पैकिंग में, शॉपिंग में, सब कुछ आपको अच्छे से सिखाएं, समझाएं कि वहां जाना तो अपना ध्यान रखना, ये ले जाओ, वो सारी चीजें। तो बहुत प्यार मिलता हुआ दिख रहा है मुझे आपको आपके ससुराल से। ओके, और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सो फार सो गुड। एक और चीज़, आप में से जो लोग डिवोर्सीज हैं, आप सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आपकी फर्स्ट मैरिज में जो आपके इन लॉज थे उनका रवैया आपके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और हो सकता है इस रीज़न से आपको थोड़ा डर लगा रहता हो कि अब दोबारा तो ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। बिकॉज ये भी मुमकिन है कि आपके फर्स्ट मैरिज में आपके सास ससुर ने ही आपका डिवोर्स करवाया था, या उनके ही ओवर इंटरफियरेंस की वजह से चीज़ें खराब हुई थी आपके और आपके स्पाउस के बीच में। लेकिन हीलिंग क्योर्स और फुलफिलमेंट मुझे बता रहा है कि अगर आप सेकेंड मैरिज करते हैं तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार जो आपको फैमिली मिलेगी, जो इन लॉज मिलेंगे, वो बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे। Heartache and loss. How will group constellations be with their in-laws? How will group constellations be with their in-laws? Recognition and reward. How will group constellations be with their in-laws? And discontent and boredom. Interesting. पहली चीज तो ग्रुप 1, इस घर में शादी करके जाने से पहले अगर कभी भी आपके अंदर के ऐसे कुछ हुनर थे या ऐसी आपकी कुछ क्वालिटीज थी
जिनको पास्ट में लोगों ने देखा नहीं था, परखा नहीं था। वाह, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करंटली आप लोग ट्राई कर रहे हैं शादी का, आप लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए स्पाउस, लेकिन जो लड़का या लड़की है उसके माँ बाप की तरफ से रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। लड़के के या लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इनफैक्ट हार्टेक एंड लॉस मुझे बता रहा है कि रिजेक्ट करते वक्त हो सकता है कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी आपको बोल रहे हो कि हम इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, उसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, और बहुत विस्तार से बहुत खराब बातें आपको बोल रहे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं हार्टेक एंड लॉस और डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी मुझे बता रही है कि शायद आप लोगों ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है कि आपको कोई अच्छी फैमिली, कोई अच्छा परिवार, कोई लविंग इन लॉस कभी मिल भी सकते हैं या नहीं। लेकिन रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मुझे बता रहा है कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज फाइनली जाकर के आपको एक ऐसा घर मिलेगा जो आप जिस तरीके के हैं आपको बिल्कुल वैसे ही स्वीकारेंगे। उनकी कोई शर्तें नहीं होंगी कि हमको ऐसी लड़की या ऐसा लड़का चाहिए तो आप ये चेंज करो, वो चेंज करो, कुछ भी नहीं। आप जैसे हो आप उनको वैसे ही पसंद आओगे। इनफैक्ट हो सकता है पास्ट में जो लोग अभी आपको रिजेक्ट करें, जो फैमिलीज अभी आपको रिजेक्ट कर रही हैं, जिस रीजन से रिजेक्ट कर रही हैं, आपके जो होने वाले सास ससुर हैं एक्चुअल में उन लोगों को वही बातें आपके बारे में बहुत पसंद आए। तो वो चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी जब आप शादी करके उस घर में जाओगे उसके बाद चांसेस हैं कि कुछ टाइम बाद उस घर में कुछ मिसहैप हो सकता है। किसी की नौकरी जा सकती है या पैसों का घाटा, बिजनेस में घाटा, किसी की हेल्थ एकदम से बहुत खराब हो गई, वो सारी चीजें दिख रही हैं। और ऐसे में आप ही जाकर के उस फैमिली को संभालोगे। जैसे हीलिंग केओस भी हमें यहाँ पर निकल करके आया था। एंड आई थिंक उन कुछ रीजन से ही कि आते ही आपने सिचुएशन संभाल ली, आते ही आपने कोई अपने पराये का भेदभाव नहीं किया, उन चीजों से आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे अपने सास ससुर की नजरों में, बहुत ऊपर उठ जाएंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा पॉइंट आए इन सब प्रॉब्लम्स के चलते कि आपका ध्यान काम पर कम हो और फैमिली पर ज्यादा हो। अपने सास ससुर के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन आप शो कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो। तो इन रीजन से भी आपके जो इन लॉज हैं, अगर आप दामाद बन करके जाएंगे तो भी आप अपनी वाइफ के पेरेंट्स के साथ इतने अच्छे से पेश आएंगे कि उन लोगों को लगेगा कि आज जब आप उनके सगे बेटे हो, इतने अच्छे से आप उनकी देखभाल कर रहे होगे। तो वो बहुत मानेंगे आपको, बहुत आपको प्यार देंगे। एंड लाइकवाइज अगर आप बहू बन करके जा रही हैं तो वहां पर भी आप अपने सास ससुर की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इतने अच्छे से आप संभाल लेंगी कि वो लोग आपको बहुत इज्जत देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे। इस वजह से एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है डिसकंटेंट एंड बोर्डम के साथ, कि हालांकि आपके इन लॉज आपसे इतना अच्छे से पेश आ रहे होंगे लेकिन शायद फिर भी आपको लगे कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। बट ये एक ऐसी एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, जिसके ऊपर आपको खुद काम करना जरूरी है। ओके, वाह। तो एक और एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। हो सकता है आपके जो इन लॉज हैं वो आपके मर्जी के पहले आपको बोलने लगे बच्चा करने के लिए, और आप उनको बार बार मना करते रहो कि नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। तो इस रीजन से थोड़ा सा उदास या थोड़ा सा बुरा मान सकते हैं आपके इन लॉज, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि उनका रवैया आपके प्रति बदल जाए, और ये तो लगा ही रहता है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। और दूसरी एनर्जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसा फर्क हो सकता है आपके अपने घर के एनवायरनमेंट में और आपके ससुराल के एनवायरनमेंट में कि आपको कभी कभी बोर महसूस हो सकता है, या फिर कभी कभी हो सकता है कि आपका मन ससुराल में ना लगे। बट जैसे कि मैंने बताया ये एक इमोशनल एनर्जी है, इसीलिए इसको आपको खुद ही कंट्रोल में लाना होगा। बिकॉज आपके इन लॉज में मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा दिख नहीं रही है, वो लोग अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ही पेश आ रहे हैं आपसे। तो ये जो मेंटल एनर्जी, इसके ऊपर यू विल हैव टू वर्क योरसेल्फ। अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Five of coins. Our group constellations make it better knows. The Empress. और Strength.
फाइव ऑफ पेंटिकल्स विथ हार्टएक एंड लॉस मेरे लिए कंफर्म कर रहा है यहाँ पर कि शादी करके जाने के बाद आपके ससुराल में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है और उस वक्त आप उन लोगों का बहुत बड़ा सहारा बनेंगे, जिसके लिए वो आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे और बहुत इज्जत आपकी करेंगे। आप में से जो लोग चाह रहे होंगे कि आपको जल्दी ही आपके ससुराल की प्रॉपर्टी मिले, तो वो होता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स। उसमें समय लगेगा, मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि आप शादी करके जाते ही आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एंड हो सकता है कि आप में से जो लोग थोड़ा मटीरियलिस्टिक प्रवृत्ति के हैं, उनको इस बात से ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आपको ससुराल से पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपकी सास के साथ आपके संबंध स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपका और आपकी सास का जो रैपो है, जो तालमेल है आपके और आपके सास के बीच में, वो बहुत अच्छी होगी। बहुत ख्याल रखेंगी आपका, वो बहुत आपको प्यार से रखेंगी। और स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके जो भी करियर से रिलेटेड सपने हैं या और जो भी चीज़ें हैं, आपके जो सास ससुर है वो हमेशा आपकी ढाल बनकर खड़े होंगे, हमेशा आपको सपोर्ट ही करेंगे हर चीज़ में। कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी आपकी जिसमें जो कि करने से वो आपको मना करें या किसी चीज़ को परसू करने से मना करें। इनफैक्ट अगर आप शादी के बाद और पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कहीं रिलोकेट करना चाहते हैं या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कुछ जो भी आप परसू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपके इन लॉज हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। एंड स्पेशली आपकी जो सास हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आपको पैसे मिलेंगे ससुराल से, तो वो चीज़ थोड़ा कम यहाँ पर होती हुई दिख रही है। पहला मैसेज वो है। एंड दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शादी करके जाने के कुछ समय बाद ही घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कि आप उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सास ससुर के मुताबिक आप किस तरीके के इंसान होंगे। डॉन हुआन, और चाइल्ड नेचर। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, सबसे पहली चीज़ तो आपके इन लॉज के अकॉर्डिंग आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे। आपका स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके लुक्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर ये एक लव मैरिज है, आपने उनके बच्चे से लव मैरिज की है, तो उनको ऐसा लगेगा कि प्रॉबेबली आपने ही पटाया होगा उनके बेटे या उनकी बेटी को। तो उनको लगेगा कि आप थोड़े से फ्लर्ट टाइप के हैं, और क्योंकि आप इतने अच्छे दिखते हैं इसीलिए उनका जो बच्चा है, बेटा है, बेटी, वो पट गए आपसे, इम्प्रेस हो गए आपसे। तो उनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस रीज़न से थोड़ा सा ये प्रोटेक्टिव भी महसूस कर सकते हैं अपने बेटे या बेटी के लिए, कि अगर ये हमारे बच्चे को ऐसे पटा सकते हैं अपने लुक्स और अपने चार्म से, तो शादी के बाद ये फेथफुल रहेंगे या रहेंगी या फिर नहीं। तो उस बात का थोड़ा सा वो खतरे की घंटी टाइप का महसूस कर सकते हैं आपके इन लॉज, जस्ट बिकॉज आप दिखते अच्छे हो एंड जस्ट बिकॉज ये एक लव मैरिज है। अगर ये एक अरेंज्ड मैरिज है तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि उनका जो मतलब आपके जो स्पाउस हैं उनको आप बहुत जल्दी पसंद आ जाओगे। हो सकता है पहली मुलाकात में आपके स्पाउस को आप पसंद आ जाओ, और आपके जो इन लॉज है उनको ऐसा लगेगा कि पहली ही मीटिंग में अगर हमारा बच्चा इतना फ्लैट हो गया है इस इंसान के ऊपर, तो कुछ तो या तो लुक्स पे फिसल गया होगा या फिसल गई होगी, या फिर उनके अदाओं पे या ऐसा कुछ। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ से निकल करके आ रही है। दूसरी चीज़, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हों, आपके घर पे भी पेट्स रहे हों, और शादी के बाद भी हो सकता है आप बोलो कि आपको घर पे पेट्स चाहिए एंड ऑल। आपका नेचर तो उनको अच्छा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर
उनको ये लग सकता है कि आप थोड़े से इमेच्योर हैं या थोड़ा सा बचपना आपके अंदर है कंपेयर टू उनका बच्चा, मतलब कि आपका स्पाउस। अगर आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो ये चीज़ वो अप्रिशिएट करेंगे आपके बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैठ बैठ करके बुराइयां ही देखें आप में, जहां पर आपकी अच्छाइयां हैं उनको भी अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये जो लुक्स वाली चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी खामी है या ऐसा कुछ। इट्स जस्ट दैट क्योंकि उनको खुद यकीन नहीं हो रहा होगा कि उनके बच्चे को कोई इतना जल्दी पसंद आ गया, एंड मे बी हो सकता है बहुत टाइम बाद, तो इसीलिए वो ऐसा सोचेंगे आपके बारे में कि आपके लुक्स या आपके फ्लर्टी नेचर का इससे कोई लेना देना है। भले ही दूर दूर तक ऐसा कोई सीन ना रहा हो, भले ही उनके बच्चे ने आपको पटाया हो, बट वो अपने आप को यही बोल के कन्विंस करेंगे कि अरे हमारा बच्चा तो कहाँ इतनी जल्दी किसी के, तो इसका मतलब तो ग्रुप 2 ने ही कुछ किया होगा। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके बाल और आपकी आंखें आपके इन लॉज को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपकी स्माइल भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन ये है कि जब कभी भी आप ड्रेसअप हुए होंगे और जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे होंगे, तो चांसेस हैं कि आप, मतलब आपकी तारीफ तो ऑफकोर्स से करेंगे कि अरे बेटा बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन हाँ फिर साइड में जाकर के अपने बच्चे को बोल भी सकते हैं कि थोड़ा मतलब ध्यान रखना, थोड़ा संभाल के रहना, देखना किस किस से बात कर रही है या कर रहा है या उस तरीके का कुछ, बिकॉज आप हो गुड लुकिंग ग्रुप 2। ये मुझे उस वाले कपल के जैसे दिख रहे हैं जिनको कि इनका बच्चा क्या कर रहा है वो कम दिखता है और सामने वाला क्या कर रहा है वो ज़्यादा दिखता है। तो वो वाला थोड़ा क्वालिटी मैं आपके इन लॉज की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। बट लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके आप में बुराइयां ही बीनते रहें। जो आपकी अच्छाइयां हैं उनको भी ये अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट अगर जिस घर में आप शादी करके जा रहे हो वहां पर अगर कोई पेट है, उन लोगों का कोई पेट डॉग या पेट कैट या ऐसा कुछ, तो वो जानवर बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा आपके साथ। और आपके जो इन लॉज है उनको, हो सकता है वो उस तरीके का ना हो वो पेट, वो यूजुअली इतनी जल्दी ओपन अप ना होता उस स्ट्रेंजर से, बट आपसे हो जाएगा। तो ये चीज़ भी थोड़ा सरप्राइज करेगी आपके इन लॉज को। मुझे पता है क्या लग रहा है आपके इन लॉज की एनर्जी में, उनको ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि आप वाकई में इतने बढ़िया इंसान हो कि जो आपसे मिलता है वो आपके साथ जुड़ जाना चाहता है। ये फैक्ट आपसे एक्सेप्ट करने में आपके इन लॉज को थोड़ा टाइम लग सकता है। और जब तक वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि आप हो ही इतने बढ़िया कि उनके बच्चे का दिल आपके ऊपर आ गया या उनका पेट इतनी जल्दी आपसे इंप्रेस हो गया, तब तक वो खुद को यही बातें बोल करके कन्विंस कर सकते हैं कि इसमें आपने कुछ किया होगा, लाइक आपने उनको फंसाया होगा या ऐसा कुछ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। Ladybird, accept happiness and good fortune. और parrot, listen intently to understand. Okay. तो वो एनर्जी दोबारा मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके इन लॉज को ऐसा लग सकता है कि आपका बहुत ही रंगीन मिजाज है, भले ही ना हो, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आप से मैं पिक नहीं कर रही हूँ कि आप फेथफुल नहीं होगे अपने स्पाउस के प्रति। लेकिन हाँ, एक घबराहट, आपकी एक बेचैनी आपके इन लॉज के मन में हमेशा इस चीज को लेकर के रह सकती है। आप बहुत लकी साबित होने वाले हो इस घर के लिए, एंड इस बात को वो डिनाई नहीं करेंगे। जब आप शादी करके उस घर में जाएंगे उसके बाद उन लोगों का हो सकता है एकदम से कुछ बहुत अच्छा हो पैसों के डिपार्टमेंट में, किसी का भी बहुत बढ़िया प्रमोशन हो जाए या नौकरी लग जाए या सैलरी इंक्रीज हो जाए या बिजनेस एकदम से चल पड़े, उसका क्रेडिट आपको जाएगा कि आप लकी हैं इस घर के लिए। इसलिए जैसे ही आप इस घर का पार्ट बने, इस परिवार के साथ जुड़े, वैसे ही सबका जो है कल्याण होने लगा। आपका जो नेचर है
आप सबसे घुल मिल करके बात करते हैं तो वो चीज़ भी इनको अच्छी लगेगी आपके बारे में। लेकिन हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके स्पाउस से ज़्यादा उसके ऊपर नज़र आपके इन लॉज की हो सकती है कि आपकी किससे किससे दोस्ती है। इनफैक्ट अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का आपका फ्रेंड है और आपके स्पाउस बिल्कुल ओके हैं इस बात से, बिकॉज उनको पता है कि आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हो, बट हो सकता है आपके इन लॉज हमेशा एक सस्पिशन, एक शक अपने मन में रखें और अपने बच्चे को बोलते रहें कि ये देख लो, ये सिर्फ दोस्त ही हैं या दोस्त से ज़्यादा कुछ है, वो वाली चीज़। तो थोड़े से ना मुझे इंटरफियरिंग किस्म के लग रहे हैं आपके इन लॉज। एक और एनर्जी जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आपके इन लॉज थोड़ा सा कतराया करेंगे आपके सामने खुल करके घर की बातें डिस्कस करने में। तो आपको एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, और पूरा किस्सा घूम करके उसी पॉइंट पर आ जा रहा है कि इन लॉज आपको एक्सेप्ट करने में टाइम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे ने इतना जल्दी आपको एक्सेप्ट कर लिया और वो चीज़ उनको हजम नहीं हो पा रही है। अजीब ही है, बट ठीक है, जो है वो है। कभी कभी वो आपको उनको ऐसा भी लगेगा आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा बातूनी हैं, बहुत हंसमुख नेचर है आपका। तो एक मिक्स्ड बैग सी एनर्जी है। बुराइयां आप में कोई नहीं है ग्रुप 2। प्रॉब्लम ये है कि ये अपने मन में चीजें सोचे हुए हैं और बात आपसे करने में हिचकिचाते हैं। आपके मुंह पर कभी आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे आपके पीठ पीछे जाकर के आपके स्पाउस को बोलेंगे आपके बारे में। मुंह पर आपके हमेशा ये अच्छा ही बिहेव करेंगे आपसे। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि आपके मुंह पर इतना अच्छा बनेंगे कि जब आपके स्पाउस से आपको पता चले कि पीठ पीछे उन्होंने ऐसा बोला था वैसा बोला था, तो आपको खुद विश्वास ना हो कि ये आपके बारे में दरअसल ऐसी सोच रखते हैं। एंड अगेन लाइक आई सेड कि घर की बातें आपसे डिस्कस करने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे ये। अब हो सकता है कि ये एनर्जी सिर्फ इनिशियल दौरान ही रही, शादी के पहले 1-2 साल तक, एंड उसके बाद जैसे जैसे आप उनके साथ वक्त बिताओ वैसे वैसे उनको समझ में आ जाए कि नहीं, वो गलत थे, आपको गलत समझ रहे थे, और उसके बाद आप लोगों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं। बिकॉज हैप्पीनेस और गुड फॉर्च्यून और ये जो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है, मुझे बता रहे हैं कि ये जो एनर्जी मैं अभी पिक कर रही हूँ कि वो शादी के बाद आपके बारे में ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, वो परमानेंट एनर्जी नहीं होने वाली है, वो टेम्पररी होगी तब तक जब तक कि ये लोग जेन्युइनली एक एफर्ट नहीं डाल देते हैं आपको समझने में। और जहां एक बार वो आपको समझ गए, उनको पता चल गया कि नहीं, वो आपके बारे में एक गलत धारणा बना करके बैठे हुए थे, उसके बाद उनका रवैया आपके प्रति चेंज होगा। ओके, अब देख लेते हैं कि उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। अगर आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत घूमना फिरना, बहुत दोस्त, तो ये चीज़ भी उनको थोड़ी सी वो लग सकती है, बिकॉज मे बी इनके फैमिली में इतनी एक्टिव सोशल लाइफ किसी की ना हो। Wisdom. How will Pluto's relations be with their in-laws? Pleasure. How will Pluto's relations be with their in-laws? एंड प्रोटेक्शन। लवली। तो जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिक करके बताई थी कि जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो एनर्जी परमानेंट नहीं होगी, वो चीज़ अब यहाँ पर प्रूव हो गई है। आप जैसे कि प्लेजर वाले कार्ड में भी देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं, राइट, एंड देन ऊपर यहाँ पर आ रही हैं। तो टाइम लगेगा आपके इन लॉज को आपको समझने में, टाइम लगेगा आपके इन लॉज को अंडरस्टैंड करने में कि आप वाकई में किस तरीके के इंसान हैं, बट अल्टीमेटली वो समझ जाएंगे। बिकॉज प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध कभी भी बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे, कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। प्लस उन लोगों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको इस कार्ड की एनर्जी से बताया था कि थोड़े इंटरफियरिंग वो हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मैरिज है आपके स्पाउस के साथ वो प्रोटेक्टेड है। इसीलिए आपके इन लॉज अगर शुरू शुरू में इंटरफियर करेंगे भी तो भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपके और आपके स्पाउस का या आपकी मैरिड लाइफ का। एंड विजडम मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जैसे जैसे वो आपके साथ वक्त बिताएंगे आपको और बेहतर जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, उसके बाद उनका रवैया आपके प्रति चेंज हो जाएगा और आप लोग
खुश ही रहोगे एक दूसरे के साथ, जैसे प्लेजर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहा करेंगे। आई थिंक दोनों फैमिलीज का न्यूक्लियर सेटअप हो सकता है, बिकॉज आपकी कहीं जॉब है या आपके स्पाउस की कहीं जॉब है, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। बट जब जब आप उन लोगों से मिला करेंगे, जितना भी टाइम जैसे भी आप उनके साथ स्पेंड किया करेंगे, उनको समझ में आएगा कि आप दरअसल बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही मैच्योर इंसान हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है, बहुत सूझबूझ है, आप तहश में आकर के कभी कोई चीज़ नहीं करते हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, आप कभी भी सिर्फ अपनी खुशी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वो ये भी देखेंगे कि आप उनके बच्चे को कितना खुश रख रहे हैं, चाहे बेटा उनका या बेटी हो, आप कितने अच्छे से अपने स्पाउस के साथ बेसिकली पेश आते हैं, कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। तो ये सब बातें जब वो धीरे धीरे देखेंगे, जब उनकी नॉलेज आपको लेकर के एक्सपैंड करेगी और बेहतर जान पाएंगे आपको, उसके बाद ये रिश्ता जो है इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, जैसे प्लेजर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया था आपको कि थोड़ा टाइम उस चीज़ में लग सकता है, और मेरा ऐसा अंदेशा है कि 1-2 साल स्टार्टिंग में लग सकते हैं आप लोगों को एडजस्ट करने में आपस में। बट प्रोटेक्शन यहाँ पर हमारे लिए कंफर्म कर रहा है कि कोई भी लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स उनकी तरफ से आपको फेस करने को नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एक पॉइंट के बाद जो उनका स्टार्टिंग में इंटरफियरेंस था वो भी बंद हो जाएगा, जब वो एक बार समझ जाएंगे कि नहीं, यहाँ पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट विजडम और प्रोटेक्शन मुझे ये भी बता रहा है कि स्टार्टिंग में जो डर लगेगा आपके इन लॉज को आपकी लॉयल्टी के प्रति, कि आप उनके बच्चे के साथ लॉयल रहेंगे भी या नहीं, वो डर भी उनके धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कई बार ऐसा हुआ करेगा कि कोई सोशल इवेंट आप थ्रो करो, कोई पार्टी आप थ्रो करो, और उसमें आप अपने दोस्तों के साथ अपने इन लॉज को भी बुलाओगे, और जब वो देखेंगे कि आप कैसे बिहेव करते हैं अपने दोस्तों के साथ वर्सेस अपने स्पाउस के साथ, तो ये जो इनके तमाम चिंताएं हैं, डर हैं, ये खुद ही धीरे धीरे करके एलिमिनेट होते चले जाएंगे। एंड आगे जाकर के प्रोटेक्शन ये भी बता रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं वो बहुत ख्याल रखेंगे आपका, मतलब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके घर का कोई जबरदस्ती आपके ऊपर ताने कसे, या उस तरीके की जो चीजें हो जाती हैं कभी कभी रिलेटिव्स के साथ, कोई किसी भी तरीके की हानि वो आपके ऊपर नहीं आने देंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। How will group 2's relation be group restriction? Triumph. How will group 2's relation be How will group 2's relations be Material harvest. How will group 2's relations be और इंट्यूशन। आपको पता है अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन लोगों का नजरिया आपको लेकर के खुद ही चेंज हो जाएगा। और ट्रायम्फ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं, बिकॉज ये कार्ड सक्सेस दर्शा रहा है। इसीलिए स्टार्टिंग में भले ही थोड़े रॉकी रहे हों संबंध आपके सास ससुर के साथ, बट इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपको अकेला भी छोड़ देंगे, जैसे कि मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। जो इंटरफियरेंस उनकी तरफ से वो सब कुछ बंद हो जाएगा। इनफैक्ट कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि वो आपसे आकर के बोलें कि अपने गहने हमारे लॉकर में रखवाओ या अपने पैसे सारे हमको दो, ऐसा भी कुछ वो लोग नहीं करेंगे। एक अच्छी बात आपके इन लॉस की है जो कि यहाँ पे निकल के आई है, तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। आपके इन लॉस कभी भी उन लोगों के रिश्तेदारों की बातों में नहीं आएंगे, बिकॉज हो सकता है उनके रिश्तेदार, एंड क्योंकि आप इतने अच्छे दिखते हैं, नेचर इतना अच्छा है, सोशल लाइफ इतनी अच्छी है, तो रिश्तेदारों का काम ही होता है 4 तरीके की बात बनाना। तो हो सकता है कि मतलब आपके जो ससुराल के रिश्तेदार हैं वो आपके सास ससुर के कान भरने की कोशिश करें आपके अगेंस्ट, लेकिन इंट्यूशन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके सास ससुर उन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। प्रोटेक्शन की एनर्जी भी पहले ही निकल करके आई थी। जो भी धारणा आपके सास ससुर की है आपको लेकर के, वो उनके खुद ही के दिमाग की उपज होगी, और पहले जैसे ही पहले चाहे फ्लॉड रही हो, लेकिन बाद में खुद ही सुधर जाएगी। किसी और की दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके और उनके रिश्ते के बीच में। इंट्यूशन एक तरीके से आप गाइडेंस समझ सकते हो अपने लिए, कि अगर आपको मतलब जब आप शादी करके वहां जाएंगे,
आप एज लॉन्ग एज आप अपने इनर विजडम को फॉलो करेंगे, एज लॉन्ग एज आप अपने इंट्यूशन का सहारा लेते हुए अपने इन लॉज से बात किया करेंगे या चीजें किया करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। एंड अल्टीमेटली जैसे कि ट्रायम्फ इंडिकेट कर रहा है, सक्सेस होगी ही इस रिलेशनशिप में। ट्रायम्फ मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि शायद आप लोग अपने इन लॉज के साथ सेम घर में नहीं रहेंगे, आप लोग अलग अलग घरों में रहा करेंगे। तो क्योंकि न्यूक्लियर सेटअप यहाँ पर भी निकल करके आ रहा है मटेरियल हार्वेस्ट के साथ। पैसों से अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो आपके इन लॉज कतराएंगे नहीं। कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपके स्पाउस को पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपके इन लॉज खुशी खुशी दे देंगे बिना कोई तानाबाजी किए हुए। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि इस घर में आपको इंडिपेंडेंस भी मिलेगी। मतलब कोई बहुत ज्यादा तानाशाही आपके सास ससुर आपके ऊपर नहीं करेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। हाँ, अगर आप कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो वो आकर के देखेंगे जरूर कि आप अपने गेस्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप फेथफुल हैं उनके बच्चे के प्रति या नहीं। लेकिन कभी भी कोई चीज करने से आपको मना नहीं करेंगे, कभी भी किसी तरीके की कोई टोका टिप्पणी आपके साथ नहीं होगी कि ये मत पहनो या फिर हमारे घर में ये नहीं बनता है, वो नहीं बनता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ। वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। प्लस आप रह भी नहीं रहे हो उनके साथ, तो वो भी एक फैक्टर है। बट जब कभी भी आप जाया भी करोगे छुट्टी वगैरह में, तो भी किसी तरीके का कोई कंट्रोलिंग बेसिकली आप फील नहीं करेंगे उनके एंड से। कभी भी आपको वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी वो आपको अपने जैसे मोल्ड में ढालने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Five of Cups. How will crypto relations be with the animals? King of Swords. How will crypto relations be with the animals? How will crypto relations be with the animals? And Four of Wands in reverse. Okay, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों वो लोग को टाइम लगेगा आपको एक्सेप्ट करने में। फाइव ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स मुझे बता रहा है कि जब तक आप अपने स्पाउस की लाइफ में नहीं आए होंगे, हो सकता है आपके सास ससुर किसी और से आपके स्पाउस की शादी कराने की फिराक में रहे हों। लेकिन जब आपके स्पाउस आपसे मिले, और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पिक कर लिया था, आप दोनों को आप लोग बहुत जल्दी पसंद आ जाओगे, राइट? तो आपके जो स्पाउस हैं वो सीधे घर जाकर अपना फैसला बेसिकली सुनाएंगे कि मुझे यही लड़की से या इसी लड़के से शादी करनी है, बस मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है इसके आगे। तो थोड़ा रोना गाना भी उस चीज को लेकर के मच सकता है उनके घर में। उनके पेरेंट्स बोल सकते हैं कि अरे लेकिन जो हमने पसंद किया तुम्हारे लिए, पसंद की है तुम्हारे लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार उससे तो मिल लो, एक बार उससे तो देख लो, वो सारी चीजें। बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके स्पाउस स्टार्टिंग से ही आपको लेकर के 100% श्योर होंगे कि नहीं, मुझे बस ग्रुप 2 से ही शादी करनी है, मुझे कोई डिस्कशन सुनना ही नहीं है। एंड क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की इनिशियल मर्जी के खिलाफ जाकर के आपको पसंद किया था, आपसे शादी की थी। अगर ये अरेंज सेटअप था, अगर मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हुआ था, तो भी हो सकता है उनके पेरेंट्स ने किसी और को शॉर्टलिस्ट करके रखा हो और उनके बेटे या बेटी ने पीठ पीछे से आकर के आपके साथ अपनी सेटिंग कर ली हो। ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगर मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू हो रहा है तो। बट जो कुछ भी है, पेरेंट्स को, मतलब आपके उनके जो पेरेंट्स हैं और आपके इन लॉज, उनको क्योंकि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा इस चीज में कि हमारे बेटे या बेटी ने उससे शादी नहीं की जिससे हम कह रहे थे, इस रीजन से भी उनको आपकी शादी स्वीकारने में या आपको स्वीकारने में थोड़ा समय लगेगा। बट अच्छी बात यह है, जैसे कि हमने पहले ही कवर कर लिया, कि वो अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, शुरू में जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स भी इंडिकेट कर रहा है कि शुरू में स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस कर पाएंगे अपने सास ससुर के साथ। वो आपको लगेगा कि मामला जम नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके जो स्पाउस हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, वो फुली आपको सपोर्ट करेंगे। वो कभी भी ऐसे पार्टी नहीं चेंज करेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पीछे से उनके पेरेंट्स आकर के आपके बारे में उनको कुछ बोल रहे हैं, उन सब इंसिडेंट्स में भी आपके जो स्पाउस हैं वो आपके हित में ही बोलेंगे।
उल्टा अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम लोग उसको गलत समझ रहे हो, वो इस तरीके की नहीं है या इस तरीके का नहीं है। तो आपके स्पाउस से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। एंड आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा आपके स्पाउस का कंट्रीब्यूशन, जिस वजह से इवेंचुअली आपके सास ससुर का नजरिया आपको लेकर के चेंज होगा। सो यस, शादी के इनिशियल 1-2 साल में आपको दिक्कत होगी अपने सास ससुर के साथ, बट आपके स्पाउस के सपोर्ट से एंड इवेंचुअली लाइक आई सेड, धीरे धीरे जब सास ससुर खुद एक्सप्लोर करेंगे आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।